उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा में रहने वाले किसान रामस्वरूप की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास केवल थोड़ी सी जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। उसकी पत्नी सीता दिन रात मेहनत करती और दोनों का एक ही सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जिए। उनकी सबसे बड़ी बेटी नंदिनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा प्रथम आती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब नंदिनी किताबों में खोई रहती थी। उसके शिक्षक कहते थे कि यह लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी, लेकिन गांव के लोग उसकी पढ़ाई को बेकार समझते थे। वे रामस्वरूप से कहते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आखिर शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। लेकिन रामस्वरूप हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी। समय बीतता गया और नंदिनी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था और उसके लिए पैसे नहीं थे। रामस्वरूप ने अपनी एकमात्र दूध देने वाली भैंस बेच दी ताकि बेटी की पढ़ाई जारी रह सके। जब नंदिनी को यह बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने पिता के त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। शहर पहुंचकर उसने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। कमरे में सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन रात पढ़ाई करती और खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। कॉलेज के दौरान उसे यूपीएससी परीक्षा के बारे में जानकारी मिली और उसने आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा। उसके पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने लाइब्रेरी, पुरानी किताबों और इंटरनेट की मदद से तैयारी शुरू की। वह रोज सुबह जल्दी उठती, अखबार पढ़ती, नोट्स बनाती और देर रात तक पढ़ाई करती। उसकी मेहनत देखकर कई लोग प्रेरित होते थे। कुछ वर्षों की तैयारी के बाद उसने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन वह असफल हो गई। परिणाम देखकर वह बहुत रोई। उसे लगा कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को तोड़ दिया है। तभी उसके पिता ने फोन पर कहा, बेटी, असफलता का मतलब हार नहीं होता। किसान हर साल बीज बोता है, कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता। तू भी मेहनत करना मत छोड़। पिता की ये बातें उसके लिए नई ताकत बन गईं। नंदिनी ने फिर से तैयारी शुरू की। दूसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाया। यह झटका और भी बड़ा था क्योंकि वह मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर लौट गई थी। गांव के लोगों ने फिर ताने देने शुरू कर दिए। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटी की पढ़ाई जारी रह सके। नंदिनी यह देखकर भावुक हो गई और उसने ठान लिया कि अब किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। तीसरे प्रयास में उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, उत्तर लेखन सुधारा और इंटरव्यू की विशेष तैयारी की। आखिरकार परिणाम का दिन आया। कांपते हाथों से उसने परिणाम देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका नाम चयन सूची में था। उसने पूरे देश में शानदार रैंक हासिल की थी और आईएएस अधिकारी बन गई थी। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, आपकी बेटी आईएएस बन गई। यह सुनते ही खेत में काम कर रहे रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया।